हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम जानते हैं वृश्चिक राशि मई 2025 का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह परिणाम औसत बेहतर रहने की अच्छी संभावना है। थोड़े से प्रयास और कर्म करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। शुक्र का गोचर इस महीने आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर इस महीने कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। कर्म के माध्यम से आप इन परिणामों को बेहतर लेवल तक भी ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्चिक मासिक लव राशिफल। वृश्चिक राशि के जातक अपने इमोशनल कनेक्शन पर विचार कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने में बातचीत अहम भूमिका निभाएगा, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से जाहिर करने और अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनने पर ध्यान दें। सिंगल जातकों के लिए यह नई सोशल सेटिंग खोजने और मीनिंगफुल एनकाउंटर के लिए तैयार रहने का एक अच्छा समय है। ज़्यादा सोचने से बचें और रोमांटिक फैसला लेते समय अपने अंतर ध्यान पर भरोसा रखें। वृश्चिक राशि वाले इस महीने आपका करियर, विकास और पहचान के अवसर लेकर आ सकता है। कलीग के साथ सहयोग से नए हल मिल सकते हैं, इसीलिए टीम वर्क के लिए तैयार रहें। आप खुद को नई जिम्मेदारियां संभालते हुए पा सकते हैं, जो आपके स्किल और समर्पण को दिखा सकती हैं। स्थितियों का ज़्यादा विश्लेषण करने से बचें और फैसला लेते समय अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। अब चलते हैं आर्थिक राशिफल पर। वृश्चिक राशि वालों को अप्रत्याशित जगहों से आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, इसीलिए खुले दिमाग और सतर्क रहें। यह आपके खर्च करने की आदतों का आकलन करने और लॉन्ग टर्म स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एडजस्टमेंट करने का अच्छा समय है। निवेश में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। भरोसेमंद व्यक्तियों के साथ सहयोग से लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। अब चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। इस महीने वृश्चिक राशि वालों को अपनी एनर्जी के लेवल पर ध्यान देना चाहिए और बैलेंस लाइफस्टाइल बनाए रखनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और पौष्टिक डाइट को शामिल करने से आपके ऑल ओवर हेल्थ में सुधार हो सकता है। स्ट्रेस से उबर सकते हैं, इसीलिए गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी आराम टेक्निक की प्रैक्टिस करने से इसे मैनेज करने में मदद मिल सकती है। अपने शरीर की ज़रूरतों को सुनें और ज़रूरत पड़ने पर आराम को प्राथमिकता दें। बेहतर महसूस करने के लिए हाइड्रेट रहना और उचित नींद लेना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा, इसीलिए आपके लिए यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। चतुर्थ भाव की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है इस महीने गृहस्थ मामलों में सब कुछ अनुकूल रहे, इस बात का संदेह है। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, जबकि गृहस्थ मामलों में यह महीना थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल पर बने रहेंगे। कुछ उपाय यहाँ दिए हुए हैं। धैर्य और संयम से अपने डेली रूटीन के कार्यों को करते रहें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीला चंदन लगाएं। 18 मई से पीला चंदन का तिलक लगाना डेली शुरू करें। गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत। राधे राधे।